सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक मज़ेदार और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया में ऐसा वाहिद एक मुल्क है जो अपनी ही नाकामी और अपनी हार पे जश्न मनाता है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काज़मी और चीमा के बीच में हुई ज़बरदस्त बहस और तू मैं में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सफा लिखा है आपकी बातों में, पूरा सफा लिखा है आपने क्या बातें की हैं। लेकिन मुझे आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने 1947 से लेके 2026 की मई तक के सारे मसले गिनवा दिए, सवाल के जवाब पे आप नहीं आई। और ये मुझे सवाल मेरा क्या था भला? ये कि वो तारीफ के अगर भारत ने अटैक किया तो भरपूर जवाब। तो मैंने कहा ना कि उनका काम है भाई, सुन तो ले, ये एहसान नहीं करेंगे हमारे ऊपर ऐसा करके। डॉक्टर साहब सुन तो ले, ड्यूटी है सर उनकी कि अगर भारत हमला करे तो क्या इन्हें मटर छीलने के लिए रखा है या इनको यही वो जो सीरियल वीरियल बनाते हैं वो बनाने के लिए थोड़ी रखा है। सुने तो सही ना मैडम, सुने तो सही। मुझे पता है आप बड़ी पेन में है। मैं देखिए, जश्न हो रहा है तो पेन तो नजर आपको क्यों हो रही है, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही। 3 दिन से जश्न हो रहा है, आपको इस चीज से भी मसला है। मेरा सवाल क्या था? सवाल ये था कि उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने हमला किया तो हम अब इकोनॉमिक टारगेट्स हिट करेंगे, डीप इनसाइड हिट करेंगे। जवाब तो ये होना चाहिए था कि इंडिया जो है वो क्यों पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है। सवाल तो ये बनता था। और आप ये कहती कि भाई पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर रहा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एग्रेशन कर रहा है? क्या पाकिस्तान उनकी टेरिटरी की वायलेशन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या पाकिस्तान ने पहले हमला किया है? नहीं किया। वो हमला करते हैं, वो आपके बच्चे मारते हैं, वो आके यहाँ पे जो भी टारगेट्स करते हैं इनिशिएट वो करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बात तो इस पे होनी चाहिए थी। आप सर देखें मेरा रिस्पॉन्स वही होगा जो मैं चाहूंगी। सर मैं मेहमान हूँ सर, मेरा देखिए मेरी बात सुनिए। एक सेकंड देखिए सर, भारत जो है, मैंने वही कहा ना कि आप यहाँ से बहुत अच्छा कहा गया कि जो उनकी इकोनॉमी है या जहां पे वो टारगेट है उसको हम करेंगे। अब ये बात भारत तो कह नहीं सकता कि भाई अगर आपने टेररिस्ट भेजे तो हम पाकिस्तान की इकोनॉमी और जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं जहां से पाकिस्तान को पैसा होता है वहां पे अटैक करने की हमारे पास ऐसी कुछ जगह है ही कोई नहीं। सर हम ना कुछ बनाते हैं ना कुछ बेचते हैं, तो भारत हमारी कुछ भी कर सकता है, इकोनॉमी को हिट नहीं कर सकता। इकोनॉमी होगी तो हिट करेगा ना सर। सुनिए ना मैडम, सुन तो ले। आई नो यू आर इन पेन। आपने कहा 3 दिन से जश्न हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या तकलीफ हो रही है, जश्न क्यों हो रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने एक सवाल का जवाब मांगा है, एक सवाल का, कि अगर हमारा इसमें हाथ है, हम इन्वॉल्व हैं, तो आए इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लेते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच में कहा कि मैंने काकूल एकेडमी में लास्ट ईयर जब मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि अगर आप समझते हैं कि हम इन्वॉल्व हैं तो आए इंटरनेशनल इंक्वायरी करवा लेते हैं। एक अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे पे कोई शक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम आर्क राइवल हैं, तो कहना नहीं चाहिए कि आए इंक्वायरी करवा लेते, बट ठीक है यार, तू अपना जो करना है तू कर ले, मैं जो हुआ मैं कर लूंगा। लेकिन फॉर इंटरनेशनल लॉ, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हूं, मैं तो कभी ना कहूं कि भाई क्यों इंक्वायरी करा ले, तुम कौन होते हो भाई कहने वाले, ठीक है। लेकिन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, वो डिफरेंट माइंडसेट का है, वो स्टेट को चलाते हैं, उनकी अपनी एक मसला। मेरा तो सवाल सिंपल सा है, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे ये आपकी बात इतनी अच्छी लगी है कि सवाल का जवाब नहीं देना। 1947 14 अगस्त 1947 बल्कि 1857 से लेके मई 2026 के सारे मसले आपने बताए हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, आपके बकौल आप कहती हैं ना कि पाकिस्तान दहशतगर्द भेजता है, आप अभी ये आप उनके मौकफ को तायद कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं। पाकिस्तान तो कह रहा है कि एविडेंस तो दे दें कि ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है, जरा इस पर 30 सेकंड, फिर जो मर्जी बोला। पाकिस्तान कह रहा है पहलगाम, आप कह रही है दहशतगर्द भेजता है। भाई पहलगाम के केस में अगर पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी करवाई है या कुछ सपोर्ट की है या फाइनेंशियल दी है तो कोई एविडेंस दे दें। इंडियन गवर्नमेंट बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो उनके लिए एविडेंस इकट्ठा करना कोई काम नहीं है ना, पाकिस्तान ने कराया है। एविडेंस क्यों नहीं आई आपके ख्याल में?
सर पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म करता है या वो बेचता है, ठीक है। जो आप मेरे ऊपर नाम लगा रहे हैं। दूसरा मैंने ये कहा है कि भाई 3 दिन से जश्न मना रहे हैं, तो यहाँ पे जो हालात है, क्या ये हालात, ये पैसा और ये इकोनॉमी की हालत हमें ये इजाजत देती है कि हम जहाज उड़ा उड़ा के रंग उड़ाए और 4 दिन जश्न मनाते रहे, और वो भी उस अटैक के लिए जिसमें कि इस वक्त मुक्तदिर खान और कई दूसरे लोग इंटरनेशनली जो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो सर ये सादगी से भी कर सकते थे सर, 2 लड्डू वो खा लेते, 2 लड्डू किसी को खिला देते, बात खत्म हो जाती। जो ये तो नहीं है। देखिए मसला पता है क्या है, घर का खर्चा चलाना और स्टेट चलाना दो जमीन आसमान के फर्क होते हैं। जिन लोगों को घर के खर्चे चलाने की आदत हो ना, अगर उसको कहेंगे ना कि 250 करोड़ की रियासत, 250 मिलियन की रियासत जो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, उसको चलाने वाले का माइंडसेट बिल्कुल और ऑपरेट करता है एक आम बंदा जो किसी वर्कशॉप पे काम करता है या उसकी तनख्वाह। लेकिन सर ये मेरे टैक्स के पैसे से ये जहाज उड़ रहे हैं सर, वो अपनी जेब से नहीं कर रहे, और ना ही गवर्नमेंट के खजाने से जो जा रहा है वो आम आदमी के टैक्स के पैसे से जा रहा है सर। तो भाई ये बड़ा सादा सा सवाल है, मेरे टैक्स के पैसे, मेरे टैक्स के पैसे, दिल करे टैक्स खोलिए, जितने कोई ना हो, ठीक है। वो एक और छोड़े उस बात को, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो टैक्स देती हैं मुझे पता है, लेकिन मैं जनरल पब्लिक की बात, टैक्स करते रहते हैं सारा दिन, दिल करो टैक्स खोले दे, तो पैसे सारे टैक्स चोरी कर रहे हो, वो आपकी बात तो से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन सवाल तो मैडम अपनी जगह पे रह गया ना, एविडेंस तो कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमने हमला करना है, और दुनिया भी मांग रही है एविडेंस, पाकिस्तान भी मांग रहा है एविडेंस, और 1.4 बिलियन की आबादी, 92 अरब डॉलर का दिफाई बजट, एविडेंस तो दे देनी चाहिए थी। सर एविडेंस तो सर कोई भी नहीं देता, आपने दिया एविडेंस जो आप कहते हैं कि अफगानिस्तान की रास्ते प्रॉक्सी वॉर चल रही है, तो एविडेंस का कहा गया है क्या? लेकिन ये जरूर है सर, मेरी बात सुने, मेरी सर लेट मी कंप्लीट ना। 10 मिनट की तकरीर की है, एविडेंस कोई नहीं है, तो उल्टा पाकिस्तान को बुरा कह रही हैं और कह रही हैं उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और आपने क्यों आलू महंगे किए, आप तेल जहाज उड़ा रहे हैं, टैंक उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं क्या? हाँ तो सर गलत कर रहे हैं ना आप, झगड़े को बढ़ा रहे। पहली बात तो ये कि जिस वक्त पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था, उस वक्त जो सारा दिन बैठ के, मैंने पहले भी कहा था, ट्विटर के ऊपर लगे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो एक अफसोस का ट्वीट कर सकते थे और उस वक्त भी कह सकते थे कि जी हमें बहुत अफसोस है इस टेरर अटैक का और हम हाजिर हैं और हमें ये बात करनी चाहिए। पूरा साल सर सारे लड़ाई झगड़े, और उसके बाद वो जैसे कहते हैं ना, जब सारा कुछ हो गया उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ जी आप एविडेंस दे दें। तो सर हम भी एविडेंस तो हम भी कोई नहीं देते सर। हमारे यहाँ भी जो कुछ हो रहा होता है बलूचिस्तान में, जो कुछ हो रहा होता है केपीके में या कहीं पर भी पाकिस्तान में भी टेरर अटैक्स होते हैं, तो हमें कोई एविडेंस मिलता है क्या? तो सर वो दो स्टेटमेंट सर, फिर वो जो था मसूद अजहर, उसकी स्टेटमेंट्स आई थी और वो आपने भी यकीनन देखी होंगी। उसने कहा कि जी मेरे घर वालों को मार दिया तो फलाना कर दिया तो मैं बदला लूंगा। सर हाफिज सईद की कितनी ही वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे घूम रही हैं। तो मैं आप, मुझे पता है 1857 से आप सारी बातें नहीं, 1857 की बात नहीं है सर, ये तमाम के तमाम लोग तो अभी भी मौजूद है ना, अभी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। 1947 से आप सारी बातें करेंगे। अच्छा मैडम एक बात बताएं, जब पाकिस्तान में कभी दहशतगर्दी का वाकया होता है, कभी भारत ने कंडेम किया उसको? सर बिल्कुल किया सर। वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था, भारत के एक नहीं बेशुमार लोगों ने उसके ऊपर अफसोस जताया था, और जिसमें उनके मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, उनके पार्लियामेंटेरियन भी थे, उनके एक्टर्स भी थे। सर वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल सर जिसपे कई बच्चों की जाने गई थी सर, उस पर उन्होंने जताया था अफसोस। एक पाकिस्तान के अंदर जितने दहशतगर्दी के हमले पिछले साल हुए हैं, ठीक है, कोई भारत के फॉरेन ऑफिस की 2014 में एक वाकये की आप देखें, आप भी इतनी अच्छी एनालिस्ट है ना, 13 साल पुराने वाकये क्या एक आप कमेंट करेंगी? मैं कह रहा हूं दसो की होया, कहते नहीं 2014 च कीता सी ना उदों। ओ मैडम अज दी गल हो रही है मई 2026 च दसो, उथों दा कोई जवाब नहीं है। और जी हमने वो जो उस वक्त हुआ था ना सर, किस पे आप क्या कह रहे हैं? वो जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर वो अफसोस जताए सर, वो तो पाकिस्तान के अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही, उसकी तो खबर ही बाहर नहीं आती। अगर आप केपीके की बात कर रहे हैं, टीटीपी की बात कर रहे हैं, तो सर वो तो हर दूसरे दिन हो रहा है, तो सर वो कितनी बार अफसोस जताए? सर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी, चाहे भारत में हो कोई टेरर अटैक या पाकिस्तान में, दोनों कंट्रीज जो है वो मेरे ख्याल है खुशी कोई भी नहीं मनाता, सबको अफसोस ही होता है। एक बात तो बताएं,
जो इंडिया के अंदर सर जाफर एक्सप्रेस पे भी उन्होंने अफसोस किया था। चले हमारे मीडिया ने तो सर 5 घंटे के बाद खबर दी थी सर, वहां तो 5 घंटे के बाद सर खबर दी थी सर। सर जाफर एक्सप्रेस भी उन्होंने अफसोस किया था। आपकी मेमोरी के ऊपर 2 आपको बस याद है इतने सारे। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ये बात की समझ नहीं आती कि इस चीमा मदरसा छाप को डॉक्टर की डिग्री आखिर दी किसने है। चीमा कह रहा है कि भारत हमेशा पहले हमला करता है। चीमा को इतना पता होना चाहिए कि हजारों साल के इतिहास में भारत ने आज तक किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया। अगर भारत पाकिस्तान पे पहले हमला करता ना तो आज पाकिस्तान वजूद में नहीं होता। बाकी आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा की पैंट उतारी वो देखकर आपको काफ़ी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।